अरे वाह, ये लावा तो काफ़ी ज़्यादा नकली है। मुझे तो लग रहा था कि ये लावा बिल्कुल ही असली है, लेकिन क्योंकि ये लावा नकली है इसलिए मैं इस गेम को तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से पार कर लूँगा। वैसे भी मैं ऐसे पार कर रोज़ रोज़ करता रहता हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं इस पार्कर को भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से पार कर लूँ। और यही सोच के आलोक इस गेम के पार्कर को कंप्लीट करने लगता है। अरे वह आलोक तो बहुत ही अच्छे से पार्कर कर रहा है। लेकिन अरे ये क्या, आलोक तो बहुत ही बुरी तरह लास्ट में आकर आउट हो चुका है। आलोक को आउट होता देखकर सभी लोगों को लगता है कि वो भी इस गेम को कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तुम लोग एक पुलिस वाले को जीप से ठोकने के बाद अब इस जगह से भी एस्केप करने के प्लान बना रहे हो। अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम इस जेल से कभी भी एस्केप नहीं कर पाओगे। और हाँ, क्योंकि तुम जेल से एस्केप करने के प्लान बना रहे थे तो अब तुम्हें जेल का खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमने तो सिर्फ एस्केप प्लान की बात ही की थी, कौन सा हमने इस पुलिस स्टेशन से एस्केप कर दिया था। और वैसे भी जेल के दरवाजे खुले थे तो मुझे लगा कि ये एस्केप करने के लिए ही खुले हैं। लगता है कि तुम जेल में रह के पागल हो चुके हो, इसीलिए तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। और जहाँ तक बात है इन जेल के दरवाजों की तो वो मैं थोड़ी देर में ठीक करवा लूंगा। ये सारी बातें कहने के बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। अभी बाबा ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी बनी कहता है कि बाबा मुझे काफी ज्यादा भूख लगने में लगी हुई है, क्या मुझे यहाँ पे खाना मिलेगा भी कि नहीं। बनी की ये सारी बातें सुन के बाबा कहते हैं कि बनी ये तुम क्या बातें करने में लगे हुए हो, रात के 12 बजे कौन खाना खाता है। और वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि इस गेम में खाना पानी जैसी कोई भी चीज नहीं मिलने वाली है, तुम्हें इसके लिए गेम से आउट होना पड़ेगा। बाबा की ये बात सुन के बनी कहता है कि ऐसी बात है तो मैं फिर ये गेम छोड़ के जा रहा हूँ। और जहाँ तक बात है खाने की तो मैं दिन में 30 बारी खाना खाता हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। और फिर ये कह के बनी वहाँ से चला जाता है। वैसे बनी क्या कह के जा चुका है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको पता था कि बनी दिन में 30 बारी खाना खाता है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने अचानक से अपनी जीप क्यों रोक दी। और गुल्ली बुल्ली के अचानक से जीप रोकने पर शॉन की तो हालत खराब हो चुकी है और लगता है कि अब शॉन 2 घंटे तक तो बिल्कुल भी उठने नहीं वाला। तभी गुल्ली बुल्ली और बाबा भी जीप से निकल आते हैं और वो अपने सामने किसी को देख के बहुत ही ज़्यादा डर। दोस्तों आप लोग बताओ कि गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने आखिर कौन खड़ा हुआ, और जो सबसे पहले कमेंट में ये चीज़ बताएगा मैं उसके कमेंट को पिन भी कर दूँगा। अरे बाप रे, जिसका डर था वही हुआ। गुल्ली बुल्ली और बाबा के सामने एकदम से जेसन आ जाता है और ये जेसन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब इस जेसन को तो बाबा भी नहीं रोक पाएंगे। बाबा तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मुझे याद है वो दिन जिस दिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मारा था, बट आज मैं तुम्हारे दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम क्या चीज़ हो। और अरे बाप रे, ये कहने के बाद जेसन अपना साइज बड़ा करने लगता है। तो क्या होगा आगे की स्टोरी में? लगता है कि बाबा को आज जेसन पैरों से कुचल देगा। क्या गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा मारे जाएंगे या एंड में कुछ और ही होगा? गुल्ली बुल्ली और बाबा जेसन की ऐसी पावर देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं देखी थी। पता नहीं जेसन के पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आ चुकी हैं। और लगता है कि अब तो वो बाबा को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसी पावर तो बाबा के पास भी नहीं है। और इधर शॉन जैसे ही गन को उठाने लगता है उसे गोली चलने की आवाज आती है और शॉन जैसे ही गोली की आवाज सुन के मुड़ता है तो अरे ये क्या, यहाँ तो ग्रैनी खड़ी हुई है। लेकिन फिर एकदम ग्रैनी को कोई गोली मार देता है और तो और ग्रैनी को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गुल्ली ही होता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है कि देखा शॉन, हमने कैसे तुम्हारी जान बचा ली, वरना तो तुम कब के इस गेम से आउट हो चुके होते। तभी शॉन कहता है कि चुप करो बुल्ली, एक तो गुल्ली ने मेरा एक किल चुरा लिया है, ऊपर से तुम कुछ भी बोली जा रहे हो। वैसे भी मैं ग्रैनी को किल ही करने वाला था। और फिर ये लोग एक साथ आ जाते हैं कि तभी इन्हें कहीं से गोलियों की आवाज आती है। गोलियों की आवाज सुन के गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड दीवार के पीछे छुप जाते हैं। अरे ये तो ब्लू क्रिमिनल है जो कि गोलियां चलाने में लगा हुआ है। असल में ब्लू क्रिमिनल जिस घर की तरफ गोलियां चलाने में लगा हुआ है उसमें ग्रैंडपा छुपे हुए हैं और फिर ग्रैंडपा अपना बिग ब्रेन लगा के ब्लू क्रिमिनल को किल कर देते हैं।
गोली लगते ही ब्लू क्रिमिनल उधर ही बेहोश हो जाता है। ये देख के ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा की ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है, क्योंकि ग्रैंडपा के पीछे गुल्ली बुल्ली और शॉन खड़े हुए थे। और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड नीचे उतर आते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि चलो अब फैक्ट्री चलते हैं, और हाँ शॉन तुम मेरे साथ रहना, क्योंकि तुम्हें तो चिड़िया भी किल कर सकती है। ये सुनकर शॉन कहता है कि गुल्ली अगर अब तुमने कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं फिर तुम्हें इतना मारूंगा। अच्छा शॉन तुम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर चुके हो, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। चलो तो अब फैक्ट्री चलते हैं। और फिर ये सभी फैक्ट्री जाने लगते हैं, और थोड़ी देर में ये सभी फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन फैक्ट्री में किसी एनिमी को ढूंढने लगते हैं। अरे ये इविलनन फैक्ट्री में क्या देखने में लगी हुई है। तभी इविलनन को कोई किल कर देता है। अरे ये तो अपना स्काइलर है, और स्काइलर के पास तो इसकी फेवरेट गन AK-47 है। लेकिन स्काइलर को पता नहीं था कि उसके साइड पे जेसन खड़ा हुआ है। और फिर जेसन बिना टाइम वेस्ट किए स्काइलर को किल कर देता है। और इधर स्केरी टीचर भी किसी एनिमी को ढूंढने में लगी हुई है कि तभी कोई स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंक देता है। अरे ये तो आलोक था जिसने स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंका था। इससे पहले कि आलोक कहीं जाता, आलोक को भी कोई किल कर देता है। और आलोक को किल करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि जेसन ही होता है। लेकिन शायद जेसन को पता नहीं था कि उसे ग्रीन क्रिमिनल देख रहा है। इससे पहले कि ग्रीन क्रिमिनल जेसन को किल करता, जेसन ही उसे किल कर देता है। मगर पर्पल क्रिमिनल जेसन को ही किल कर देता है, और उसी टाइम पर्पल क्रिमिनल को भी कोई किल कर देता है। असल में पर्पल क्रिमिनल को किसी और ने नहीं बल्कि शॉन ने ही किल किया है। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए शॉन, तुमने पर्पल क्रिमिनल को क्यों किल किया है। ये बात सुनकर शॉन कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि हमें अपनी टीम छोड़ के हर किसी को किल करना है। तभी रोड कहता है कि शॉन बिल्कुल सही कह रहा है, हमें अपनी टीम छोड़ के सबको किल करना है, तभी तो हम इस गेम को जीत पाएंगे। और इधर येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल लड़ने में लगे हुए हैं। असल में रेड क्रिमिनल की टीम में नहीं बल्कि आलोक की टीम में है। दोस्तों आप लोग बताओ कि येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर रेड क्रिमिनल येलो क्रिमिनल को किल कर देता है। अब रेड क्रिमिनल अपने दूसरे टीममेट का इंतजार करने में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद उधर बनी आ जाता है। तभी बनी कहता है कि हमारे अलावा बस गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड ही रह गए हैं, अगर हमने उनको किल कर दिया तो हम इस गेम को जीत जाएंगे। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड उन दोनों को ही मार देते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। अरे ऊपर तो एक जहाज जा रहा है जिसपे बोया लिखा हुआ है। ये देख के शॉन कहता है कि देखा तुम लोग मेरी वजह से कितनी आसानी से इस गेम को जीत चुके हो। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो शॉन, वरना तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारूंगा। वैसे भी मैं घर पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारता रहता हूँ। तभी शॉन कहता है कि चुप करो गुल्ली, वरना मैं रोड को कह के तुम्हें फ्रीज करवा दूंगा। दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।